चलो जी, डाउट्स बोलो। एक्सरसाइज 0 पार्ट आई। 7th में तुम लोग करके आए हो कांड। कांड करके रह गए। क्यों कॉपी लेके नहीं आए? चलो 7 से पहले किसी को डाउट है? इसमें चार्ज अंदर है तो जो सर्कल का रेडियस है वो वही नहीं है। चार्ज अंदर है? चार्ज R/2 पे है। R/2 पे चार्ज थोड़ी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है R/2 पे। चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर। दिस Q चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर एंड पूरे स्फीयर पे जो चार्ज है, स्फेरिकल शेल पे जो चार्ज है, दैट इज स्मॉल q। हाँ भाई, 7th में क्या किया है? स्क्रीन शेयर तो की नहीं, तो बता दिया करो यार, याद करो। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में लिखना है। चलो कोई बात नहीं, हमने कौन सा डिस्कशन किया अभी? तुम लोगों को दिख रही है इधर, इधर नहीं दिखेगी। कल को रिकॉर्डिंग में देखोगे। हाँ, आवाज ही सुनेगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, डिस्कशन तो अभी स्टार्ट हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 में किस किस ने स्फीयर ले लिया इधर? These are two coaxial rings, circular loops। हाँ के ना? एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस है 9 सेंटीमीटर। दोनों के बीच में डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। हाँ के ना? अब ये पॉइंट है लेट्स से A, ये पॉइंट है लेट्स से B। अब पॉइंट A पे जो पोटेंशियल होगा वो किसके कारण होगा? क्या वो फर्स्ट लूप के कारण होगा, सेकंड के कारण होगा, दोनों के कारण होगा? ऑब्वियसली दोनों कारण होगा। A के कारण, A पे जो फर्स्ट के कारण पोटेंशियल है वो कितना होगा? K Q1 बाय Q तो सेम है ना दोनों पे। K Q बाय R कौन सा? 5, ये खुद वाला। हाँ तो ना, अभी मैं इसको SI में कन्वर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों को बाद में कर लेना है। मैं सिर्फ मेथड बता रहा हूँ, ठीक है जी। प्लस 2 के कारण K Q बाय नहीं क्या है? ओए यार, फॉर्मूला क्या होता है? एक्सिस पे एक रिंग के कारण पोटेंशियल, हाँ, K Q बाय रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। अब आंसर कैसे आएगा? फॉर्मूला गलत लगाओगे तो फॉर्मूला मतलब देखना नहीं होता पीछे से कि क्या है। अरे तुम लोग जब क्वेश्चन करते हो तो क्या उससे वो नहीं करते रिवाइज पहले? हाँ दिख रहा है। ऐसे ही भी निकाल लोगे? दोनों को क्या कर दोगे बाद में? डिफरेंस का गुरुजी मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है डिफरेंस। हाँ जी, जे पार्ट। इसका एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत तो नहीं है, आप खुद ही बना लोगे। ठीक है। हाँ भाई, जे पार्ट में वो थर्ड पार्ट अलग है ना, उससे थर्ड पार्ट अलग है। ऊपर जो एक्सेलरेशन दे रखी है वो पहले एक्सेलरेशन नॉन जीरो, सॉरी जीरो दे रखी है, वो फर्स्ट 2 पार्ट्स के लिए। थर्ड पार्ट में उसकी काइनेटिक एनर्जी गेन हो गई। कौन सा क्वेश्चन? 5th में यार, एक्चुअली 5th थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर चार्ज माइनस Q होता, माइनस Q नॉट होता इधर, तब वो अट्रैक्ट करता ना। ये तो एक्चुअली उसने बोला कि रिंग पे भी पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज में भी पॉजिटिव चार्ज है, तो अपने हाँ नहीं सकता। तो थोड़ा सा इसको देखो, यहाँ पे माइनस करेंगे फिर तुम लोगों का सब कुछ सही हो जाएगा आगे ना। इसमें क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए लगाएंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू
किनेटिक एनर्जी चेंज है, अरे हाँ के ना, तो किनेटिक एनर्जी चेंज पॉजिटिव में आ जाएगी। अभी क्या हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, पहले पॉजिटिव है तो रिपल्शन है ना, तो इसलिए किनेटिक एनर्जी चेंज नेगेटिव में दे रखी है, वो थोड़ा सा वियर्ड सा है, बट भावना समझ गए तुम लोग। नेक्स्ट के में विदाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर, क्या डाउट है इसमें, समझ नहीं आया, मतलब नहीं हुआ। Electric field in a region is directed outwards and is proportional to the distance r from the region. ये पी लो कोका कोला, बर्गर बर्गर मंगा लिए कल्ला को मतलब, अच्छा बर्गर पहले निपटा दिया क्लास से पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड उसने बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। हाँ कुछ भी करते हैं। अरे यार तुम बंदर की पूंछ पे दूसरा बंदर लटका है, है ना। अब निकालना क्या है कि बंदर कितनी मैक्सिमम टेंशन से है। अब उससे ज्यादा टेंशन हुई तो पूंछ टूटनी चाहिए। बिल्कुल, उससे पहले लात पड़ेगी उसको, तो इसलिए ये तो गिवन डेटा के हिसाब से चलेंगे ना। ऐसा पॉइंट चार्ज कहाँ लिखा है ना, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसके कारण डायरेक्ट मोशन टू आ रहा है, राइट। तो dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ईडीआर, यही होता है। दिस इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख देते हैं e इज इक्वल टू लेट्स से kr, k इज एनी कांस्टेंट, kr dr। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, तो ओरिजिन पे उसने बोला पोटेंशियल 0 ले लो, किसी r डिस्टेंस पे v ले लो। 0 r मतलब ओरिजिन पे 0 है और किसी डिस्टेंस पे r है, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू माइनस के आर स्क्वायर बाय, मतलब v इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है, वो आ गई अपने पास। हाँ जी, एनीथिंग एल्स टिल 9? एक्सरसाइज 1 में बोलेंगे, एक मिनट पहले डिस्कस कर ले। आई में 5 तक a cube of side B has a charge q at its vertices, determine the potential and electric field due to the charge due to this charge array at the center। क्या दिक्कत है इसमें? यहाँ पे एक क्यूब है, क्यूब के सारे वर्टिसेस पे चार्जेस पड़े हैं, क्यूब का कोई सेंटर भी होता है। सेंटर पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा नंदिनी? वाई सारे कैंसिल आउट करेंगे, ऑपोजिट वाले आपस में कैंसिल आउट करेंगे, यस और नो, क्योंकि उसकी डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछ रहा हूँ, चलो पोटेंशियल के चक्कर में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ले लो। अब पोटेंशियल कैंसिल करेगा नहीं करेगा, क्योंकि सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं और डायरेक्शन उसकी होती नहीं है, इसीलिए सब ऐड हो जाएंगे सबके कारण। अब हर चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होगा नंदिनी? क्यों कैसे?
हर चार्ज से सेंटर ऑफ द क्यूब तक का डिस्टेंस। अभी गुनगुन कैसे, मतलब तुम लोग दिमाग कैसे लगाते हो रे? हैं? डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? √3। हाँ कि ना? उसका आधा ही है डिस्टेंस। इट इज √3b/2। तुमने फेस की डायगोनल बता दी, उसका आधा कर दिया, तुमने पता नहीं क्या कर दिया है। डायगोनल गलत ले लिया ना तुमने। डायगोनल तो क्यूब का लो ना, स्क्वायर का क्यों डायगोनल लिया? हाँ जी, नेक्स्ट। टेंथ तक क्वेश्चन नंबर 2 charges are situated at points. Find out the potential at C and D. दो चार्जेस हैं, एक -2,0 पे है, एक +2,0 पे है। तो किसने? अंशिका तुमने पूछा क्या दिक्कत क्या है इसमें? हमें दोनों, ये 2 माइक्रोकूलम है, ये -4 माइक्रोकूलम है ना। हमें बताना है पोटेंशियल एट 4,0। ठीक है, 4,0 मान लो यहाँ पे आ गया, तो दोनों के कारण पोटेंशियल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? इसके कारण अलग से निकाल लो, इसके कारण अलग से निकाल लो, दोनों को ऐड कर दिया। दूसरा पॉइंट है 0, ये ओरिजिन है, यहाँ होगा ना 0,√5। अरे √5 कितना होता है? कुछ होगा, कुछ नॉन जीरो नंबर है और वाई एक्सिस है, 2 पॉइंट समथिंग है, तो 2 और 3 के बीच में। तो दोनों ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये वाला और ये वाला। हाँ, तो बस फिर ये डिस्टेंस निकाल के KQ/R दोनों पे लगा के दोनों ऐड कर देना। ठीक है आत्मन? निन्नी आ रही है? हाँ जी, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे यार तो। हाँ जी, नेक्स्ट। 11th हो गया? किसने कर लिया? जसलीन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11। चलो सर सराव बताएगा फिर। अच्छा जी, लेकिन मेरे को दुविधा है, दुविधा ये है कि यहाँ पे 10 दे रखा है, यहाँ पे तो 5 दे रखा है, तो कौन वाला लेंगे अंदर वाला? क्यों? 5 ने क्या गुना किया है? हाँ, तो फिर जो पास का 10 जो लग रहा है वो ठीक है। यहाँ पे सेंटर, ये पॉइंट O ले लो, ये पॉइंट A ले लो, ये पॉइंट B ले लो। तो उसने बोला है यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? 10। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? 5। इसका रेडियस है A, इसका रेडियस है B। तो इसको हम सिंपल तरीके से करेंगे, बहुत ही। पोटेंशियल एट पॉइंट O, इसमें मान लो चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज मान लो Q2, बिल्कुल जनरल ले लिया। पोटेंशियल एट पॉइंट O बताओ मेरे को जरा, फॉर्म एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसका? KQ1 बाय प्लस तुम लोग ना मेरी हालत, थोड़ा तरस खा लिया, थोड़ा सा, क्या ज्यादा खा लोगे? वाओ, यस, सो नाइस ऑफ यू।
ये पोटेंशियल एट ओ का एक्सप्रेशन आ गया। पोटेंशियल एट ए का पोटेंशियल बताना जरा, पोटेंशियल एट ए का एक्सप्रेशन a q1 by प्लस यही आएगा ना? एक्सप्रेशन क्या है? तो यानी कि वैल्यू भी क्या होगी? ये वैल्यू मेरे को 10 दे रखी है, तो ये भी कितनी होगी? काम खत्म। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12। Charge Q is distributed over two concentric hollow spheres of radii. ये है R, ये है R। चार्ज टोटल Q जो है, it is distributed over both these spheres। मान लो इस पे चार्ज आया Q1, इस पे चार्ज आया Q2, ठीक है जी? उसने एक चीज बोल रखी है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर सेम। दैट मींस Q1 बाय सिग्मा दोनों का सेम है। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, यानी कि चार्ज पर यूनिट रेडियस, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट चार्ज। और यार सरफेस डेंसिटी क्या होता है? तुम ये नहीं पढ़ा तो ये हो गया सर, ये नहीं पढ़ा तो ये हो गया सर। नीट में सर बस हम क्वेश्चन नहीं पढ़ के आए। पता नहीं तुम लोग के पीछे कौन बैठेगा, देखते नहीं अगला कौन बैठेगा। चीटिंग मत करना। तो Q1 by R square is equal to Q2 by, ये आ गया, एरिया R square होता है, पाई R square होता है, 4 पाई R square क्या होता है? तो 4 पाई क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है Q1 plus Q2 is equal to Q। This is equation number 2. Can I solve these two equations to find the two variables? Yes, sir. यहाँ 4 पाई था, यहाँ भी 4 पाई था, राइट आकृति? ये 4 पाई इसके साथ कट गया, तो मेरे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स हैं। इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास Q1 एंड Q2 आ जाएगा। ठीक है, उसका क्या करेंगे? पोटेंशियल में पुट कर। पोटेंशियल जैसे हमने ये वाला ना, कॉमन सेंटर पे यही था। यस सर। ये इसके लिए वो फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे। एनीथिंग एल्स इन दिस पार्ट? अभी 0 ही चल रही है। अच्छा 1 पे आ गए, सॉरी। जे में 9 क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13, पिछले पार्ट का क्वेश्चन नंबर 13 है। सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद टोटल चार्ज ऑफ ये 1.5 नैनोकूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग। सेंटर ऑफ द रिंग पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर पूरी होती तो क्या फॉर्मूला होता है? क्या क्यों यार? हाँ के ना? अरे ऐसा और ना हो। आधी रिंग पे चार्ज Q/2, दूसरी आधी पे Q/2। इस Q/2 के कारण यहाँ पे जो पोटेंशियल है, इस Q/2 के कारण यहाँ पे जो पोटेंशियल आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और यार ये हिस्सा A है, ये हिस्सा B है, तो दोनों हिस्सों के कारण वहां पे पोटेंशियल कैंसिल हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो उसने हमें ऊपर वाले हिस्से के कारण पोटेंशियल पूछा है। किसके कारण? ऊपर वाले। तो ऊपर वाले हिस्से का पोटेंशियल क्या होगा? K into K Q/2 बाय R। अरे यहाँ के ना? और जो चार्ज Q/2 की वैल्यू दे रखी है वो ये है।
1.5 नैनो कूलम। तो सिंपल फॉर्मूला वही बन गया, इसलिए के क्यू बाय आर। एक्चुअली क्यू जो है पहले ही आधे रिंग पे चार्ज दे रखा है। पूरे रिंग का चार्ज होता तो आधा करते पहले चार्ज को, इसमें आधा करने की जरूरत नहीं है। यस और नो? हाँ भाई, अगले पार्ट में कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 5। ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, किया था। एक चार्ज है यहाँ पे 10⁻⁻8, दूसरा चार्ज है यहाँ पे 5 नैनो कूलम का। हाँ ना? 5 नैनो कूलम वाला चार्ज इनिशियली कितने डिस्टेंस पे है? 10 सेंटीमीटर पे। और उस टाइम पे जा रहा है कितनी वेलोसिटी पे? मान लो उसने ये बोला है, उसके बाद at what distance from the fixed point charge will the particle come momentarily at rest? ये जब इसके पास हमने इसको फेंक दिया with some velocity 50 मीटर पर सेकंड, कुछ देर बाद ये क्या कर जाएगा? कुछ देर बाद ये रेस्ट पे आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे कुछ देर बाद ये रेस्ट पे आ गया, ठीक है? क्यों आएगा? अरे रिपल्शन फोर्स है कि नहीं है? क्या है? रिपल्शन फोर्सेस के कारण ये रिपल्शन लगेगी और वहां पे रुक जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है। मान लो ये डिस्टेंस है x, ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b। टोटल एनर्जी एट a इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट b। यस और नो? टोटल एनर्जी एट a कितना है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितनी है? हाफ m v स्क्वायर। v कितना है? 50। इसको मैं अभी यूनिट चेंज नहीं कर रहा, आप लोग क्या करोगे? यस और नो? प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? k q1 q2 बाय r कितना है? 10 सेंटीमीटर में। ये भी अगेन इसको चेंज करना है, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट बी। काइनेटिक कितनी है? पोटेंशियल कितनी है? k q1 q2 बाय द ओनली वेरिएबल लेफ्ट इज कोई दिक्कत परेशानी? No, sir. नेक्स्ट 6th का क्या है? कह रहा है ये a point charge q is moved along a circular path around another fixed point charge. The work done is 0 का b part only if the two charges have the same। क्यों? जरूरत तो नहीं है। अरे भाई यहाँ पे एक चार्ज है q, मूव करा रहा हूं मैं छोटा q, यहाँ से पोजीशन a से हमने पोजीशन b पे ले गए हम, ठीक है? चेंज इन पोटेंशियल बता, बढ़ेगा पोटेंशियल a से b आते वक्त, कम होगा? अब मेरे को बता देना क्यों? चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम। अरे यार ये r सेम है, डेल्टा v तो यानी वर्क डन। तो क्या चार्ज पे डिपेंड कर रहा है? वो चार्जेस सेम होना जरूरी। नेक्स्ट 9th क्या होगा 9th को? क्या करना है? वर्क डन निकालना है। तो डेल्टा वी निकाल के क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो। क्यू कौन है? ये इसी को मूव करा रहे हैं ना, प्लस क्यू को। फिलहाल तो रख लो इसको। कौन सा फर्स्ट पार्ट हो गया? O to E, O to F। O to F नहीं हुआ? क्या बोल रहे हो? क्या जीरो हो जाएगी? पोटेंशियल जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे जीरो है। पक्की है? आपको पता है वो सब देख रहा है। वो कौन? नीट। तेरे को लगा?
देख रहा है, चुन चुन के मारेगा, चुन चुन के, इसलिए सुधर जाओ, हाँ सुधर जाओ। जो एकदम आता है ना अंदर से और एकदम से आंसर देने का और गलत, वो हटा दो। अपने अंदर एक वो लाओ, क्या कहते हैं उसको, पेशेंस, हिंदी शब्द नहीं मिल रहा था, सब्र, धैर्य, धीरज, धैर्य अपने अंदर धीरज सर लाओ। तो जब हम किसी चीज को, जब हम whenever we try to answer the question, whenever we try to attempt the question, एकदम से abrupt नहीं आना चाहिए सब कुछ, तो वो गलत होता है। क्यों अमृतपाल? उससे निकलने के बाद पता लगता है, मन में तो सही लगता है, जब सोचने में टाइम देते, कमान से निकला तीर और मुंह से निकला शब्द, कभी वापस पोटेंशियल जीरो, पता नहीं ये दुआ थोड़ी है। दिस इज द कोड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ के ना। समझ आया? नहीं आया तो चलो नेक्स्ट। O2E, यहाँ पे तो पोटेंशियल जीरो ही है, यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल निकाल सकती हो। इसके कारण और इसके कारण फाइनल पोटेंशियल यहाँ तो जीरो ही होगा, इसके कारण और इसके कारण भी इक्वल डिस्टेंसेस फाइनल पोटेंशियल जीरो ही होगा। तो यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल भी जीरो था, फाइनल पोटेंशियल भी जीरो था, तो इसलिए डेल्टा V कितना है? जीरो है। डेल्टा V क्या है? जीरो है। तो डेल्टा V जीरो है, तो वर्क डन भी जीरो है। यस और नो? यस सर। पार्ट के 10 रह गया सर। अरे यार समय लोकेट में। अच्छा टू बी लेके गए, लेकिन तो हम इक्वेशन आ गए, लेकिन रास्ते में भटक गए। हम iQuest आ रहे हैं, रास्ते में जग्गी होके उधर खाना खा के, जग्गी अच्छा नहीं, अच्छा सर। और किधर जाना? निक बेकर्स। तो अब दिक्कत, अरे यार एक मिनट, अरे जग्गी छोड़ो एक मिनट। यहाँ पे हमें निकालना है वर्क डन। वर्क डन इज वर्क डन इज डेल्टा V इंटू Q, V फाइनल माइनस V इनिशियल इंटू Q। ये डिपेंड करता ही नहीं कि वो रास्ते में किधर रुका, कितनी बार रुका, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन। यस, वाह मतलब इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल, यानी कि इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। यस और नो? कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इसीलिए हम सिर्फ इसको छोड़ ही दो, सीखो। इस पे पोटेंशियल निकाल लो, इस पोटेंशियल निकाल लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और Q नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट हाँ भाई के किसका 10th क्वेश्चन? अच्छा 10th से पहले कोई दिक्कत? हाँ भाई इसके 10th में क्या पूछना है? निकालना क्या है? which of the following is true for the electric? सेकेंडली स्लोप है, वो उसको हम पोजीटिव ले रहे हैं ना, क्योंकि नेगेटिव। ओ हेलो यार, तुम लोग बात मतलब क्या, क्यों? लेकिन सेकंड की हमने फोर्सेस कर दी ना, क्योंकि -dv/ds होता है हमारे पास। तो 2 की स्लोप अगर बढ़ रही है तो नेगेटिव नहीं माइनस के कारण नहीं लिया हमने। ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है,
यहाँ के तो है ही नहीं, मतलब चलो ये सारे 1 1 1 1 1 हाँ के ना, Yes, sir. ठीक है, मतलब ये 1 या ये 1 दिया होगा, ये 2 दिया होगा, 3 दिया होगा, 4 दिया होगा, ठीक, मतलब ये डिस्टेंसेस अगर नहीं भी हमें वैसे शायद दिए तो नहीं दिए तो, लेकिन ये डिस्टेंस सारे हम सेम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा वी क्या है एज कम्पेयर टू डेल्टा वी हियर, है ना, पहले यहाँ पे कम है ना डेल्टा वी, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा आर यहाँ पे कम है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। डायरेक्शन के कारण माइनस तो डायरेक्शन बताता है, उसके कारण नहीं कम ज्यादा करना, समझ गए, कोई दिक्कत, डन है, चलो जी होमवर्क है, एनालिसिस करना है, बताया था, ठीक है, क्या करना है एनालिसिस, आप लोग एनालिसिस कल करके आओगे और मुझे बताओगे।